हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइस, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसका हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में आपका समरी पार्ट एंड कीवर्ड्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पेज नंबर 63, ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 63 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले इस पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइंबर। तो हमने क्लाइंबर देखा था, ऐसा प्लांट जो क्लाइंब करके, किसी की हेल्प से ऊपर क्लाइंब करके ग्रो करता है। अ प्लांट दैट अटैच इटसेल्फ टू समथिंग सच एज वॉल एज इट ग्रो अप इट। तो मतलब वो सहारा लेके किसी भी एक चीज का ऊपर क्लाइंब करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है मनी प्लांट। सेकंड पे चलते हैं, दैट इज कंडक्ट। कंडक्ट मतलब किसी के साथ रिलेशन बनवाना। जैसे स्टेम कंडक्ट वाटर। स्टेम क्या है, पानी को ऊपर लेके जाती है। एंड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो मतलब वो प्रोवाइड करवाती है, कंडक्ट करती है पानी को। जैसे देखो, जो ये पानी है ये यहाँ से कंडक्ट करवाया जा रहा है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं, दैट इज क्रीपर्स। क्रीपर कौन से होते हैं, जो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। वो ज़्यादा वेट की वजह से, या जो उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी वीक होती है कि वो डायरेक्ट सीधा स्टैंड नहीं हो सकती, इसीलिए वो सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। अ प्लांट दैट ग्रो अप ट्रीज और वॉल्स और अलोंग द ग्राउंड, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन। देखो वाटरमेलन है, बहुत हैवी वेट है और इसकी जो स्टेम्स है इतनी पतली होती हैं कि ये सीधा खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करती हैं। फोर्थ वन इज फिब्रस रूट सिस्टम। फिब्रस रूट्स एंड टैप रूट सिस्टम दो किए थे। फिब्रस रूट सिस्टम फॉर्म अ डेंस नेटवर्क ऑफ रूट्स दैट इज क्लोजर टू द सॉइल सरफेस। जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहीं से ही जो डेंस नेटवर्क है रूट्स का वो बनना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिब्रस। इसके ऑपोजिट में आती है टैप, जिसका एक मेन रूट होता है और साइड से हमारी लेटरल रूट्स निकलती हैं। नेक्स्ट पे चलें, दैट इज अवर हर्ब। अब हर्ब क्या है, एक प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम। बहुत ही सॉफ्ट टेंडर स्टेम होती है जो आप अपने हैंड से भी तोड़ सकते हो। एग्जांपल कोरिएंडर। सिक्स्थ वन इज लेमाइना। लेमाइना क्या है, जो ये ग्रीन पोर्शन है आपके लीफ का, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमाइना। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमाइना। बहुत ईजी है, सारे कवर किए हुए हैं हमने ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज लेटरल रूट। देखो, जो हमारी टैप रूट होती है, मेन रूट में से जो बाकी रूट्स निकलती हैं उसको, बाकी वाले रूट्स को, सेकेंडरी रूट्स को हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। स्मॉल रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द टैप रूट। जैसे देखो, ये जो रेड कलर का पोर्शन में दिखा रही हूँ, दिस वन इज मेन रूट, जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। इसी रूट से जो आपकी बाकी की रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स है, वो निकल रही है, जिनको हम बोलते हैं हमारी लेटरल रूट। नेक्स्ट एंड एट्थ वन इज मिड रिब। अब ये भी लीफ का है। लीफ की जो सेंटर वाली ये लाइन होती है, जो ये सेंटर में एक रिब होती है, उसको हम बोलते हैं मिड रिब। द थिन लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मिड ऑफ अ लीफ। बिल्कुल सेंटर में, मिड में जो थिन स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं मिड रिब। नाइन्थ वन इज ओव्यूल। अब ओव्यूल क्या है, हमारे फ्लावर के पार्ट में हमने देखा था, फ्लावर के पार्ट में एक पिस्टिल था, पिस्टिल के अंदर एक गोल पोर्शन था जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। दिस वन, ओवरी के अंदर ओव्यूल। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। और ओवरी किसके अंदर होती है, एक पिस्टिल के अंदर। ठीक है, पिस्टिल के तीन पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। और ओवरी के अंदर एक बीड जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओव्यूल। नेक्स्ट पे चलें, दैट इज अवर टेंथ वन, पैरेलल वेनेशन। हमने दो तरह की वेनेशन देखी थी कि जो हमारा लीफ है वो एक वेन्स होती है, मिड रिब के आसपास जो वेन्स होती हैं वो दो तरह का पैटर्न शो करती है। एक तो नेट जैसा, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट, और एक होता है पैरेलल लाइक दिस, या जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया पैरेलल, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। द फॉर्मेशन ऑफ वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको बनाना लीफ दिखाया है जिसकी पैरेलल वेनेशन है। नेक्स्ट पे चले, 11th वन, पेटल। वन ऑफ द थिन सॉफ्ट कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बहुत ही थिन, पतला, सॉफ्ट और कलरफुल पार्ट जो एक फ्लावर का होता है उसको हम बोलते हैं पेटल। 12th वन इज पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, जब हम अपने लीफ को हमारे स्टेम के साथ ज्वाइन करते हैं, जिस पार्ट से वो ज्वाइन होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। द पेटियोल इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट द ब्लेड विद द लीफ बेस। और आप लिख सकते हो दैट कनेक्ट द स्टेम एंड लीफ। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कि किसकी हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड जो ये ग्रीन कलर का
पिगमेंट होता है एंड ये रिलीज क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन। ठीक है, photosynthesis is a process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar, मतलब वो अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से। नेक्स्ट वन इज पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या है, द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हमने देखा था फ्लावर के अंदर दो पार्ट है, एक तो आपका था दिस वन स्टैमन एंड दिस वन इज पिस्टिल। पिस्टिल को हम बोलते हैं, पिस्टिल जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है लाइक दिस। देखो पिस्टिल आपकी इस तरह से होती है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। तो पिस्टिल क्या होता है, एक बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। नेक्स्ट वन 15th वन इज रेक्टिकुलेट वेनिएशन। ये पहले भी बता दिया, एक होती है पैरेलल, एक होती है रेक्टिकुलेट, जिसमें ऐसे नेट बना हुआ होता है, नेटवर्क वाला क्रिएशन होता है वेन्स को, उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनिएशन। रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑफ अ लीफ वेयर दे फॉर्म ऑफ वेब लाइक स्ट्रक्चर, एक नेट वेब जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनिएशन। 16th इज सेपल। अब सेपल क्या होता है, सेपल वो ग्रीन पोर्शन होता है जो बड स्टेज पे एक जो हमारा फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करता है। अ पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक अ लीफ दैट लाइज अंडर द पेटल्स एंड सपोर्ट द पेटल्स, जो पेटल्स के नीचे लाई करती हैं। दिस वन खिलने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जब हमारी पेटल्स खिल जाती हैं, और उस ग्रीन पोर्शन को जो प्रोटेक्ट करता है एक फ्लावर को बड स्टेज पे, उसको हम बोलते हैं सेपल। नेक्स्ट वन इज श्रब्स। अभी हर्ब्स देखे थे पीछे, हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं ये श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद बुशी एंड हार्ड बट नॉट थिक। थिक किसकी होंगी, ट्रीज की। थिक स्टेम किसकी होंगी, ट्रीज की। स्टेम विद ब्रांचेस, तो जैसे ये वाला है दिस वन इज श्रब एंड दिस वन इज हर्ब, और तीन दोनों से बड़ा जो है हमारा ट्री, और इसकी जो स्टेम होएगी वो क्या होएगी, थिक होएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है स्टैमन। स्टैमन अभी फिर आ गया। देखो स्टैमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जैसे यहाँ पे आपके स्टैमन होते हैं और सेंटर में क्या होती है आपकी पिस्टिल होती है फ्लावर की। ठीक है, और स्टैमन के दो पार्ट्स हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज फिलामेंट। नेक्स्ट इज टैप रूट। अब टैप रूट और फिब्रस रूट्स, फिब्रस रूट्स पे भी कराया था। टैप रूट वो होती है जिसकी एक मेन रूट एंड बाकी लेटरल रूट्स होती हैं। In somewhat straight, very thick, is tapering in shape and grows directly downward. ये नीचे को ग्रो करती है क्योंकि जो मेन रूट है सिर्फ वही एक है, बाकी सारी लेटरल रूट्स है, मतलब सेकेंडरी रूट्स हैं। 20th इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या था, हमने देखा था कि लीफ क्या फंक्शन करता है, ट्रांसपीरेशन मतलब लीफ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट कर देता है, दैट वी कॉल्ड एज transpiration. The process of water passing out from the surface of plant or a leaf is called transpiration. Next one is trees. अभी herbs कर लिए, shrubs कर लिए, अब आ गया tree. Tree क्या है, एक tall plant that can live for a long time. Trees have thick wooden central part from which branches grow. एक बहुत thick, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत thick होता है जहाँ से जो हमारी branches हैं वो इस तरह से grow होती हैं। नेक्स्ट पे चले, दैट इज अवर वेन्स। अब वेन्स क्या होता है, जो वेनेशन बनाती हैं। जैसे ये मिड रिब है, मिड रिब के बाद जो ये हमें स्ट्रक्चर दिखता है एक लीफ का, दीज आर वेन्स। और ये वेन्स दो तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, पहले डिस्कस कर लिया, दैट इज पैरेलल एंड रेक्टिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स खत्म हो गए। ये जितने भी कीवर्ड्स हमने किए हैं वो सारे कीवर्ड्स हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट वाले में कंप्लीट कर रखे हैं। कोई फ्लावर के पार्ट है, कोई लीफ का पार्ट है, कोई आपका स्टेम का पार्ट था, कोई रूट्स के टाइप से। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अवर समरी। समरी आपको जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा उसके बारे में बताती है। फर्स्ट वन इज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हमने देखा कि प्लांट्स को हम तीन ग्रुप्स में कर सकते हैं, दैट आर हर्ब्स जो बहुत टेंडर स्टेम वाले होते हैं, श्रब्स जो हर्ब्स से थोड़ा सा बड़े होते हैं और उनकी स्टेम थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड ट्रीज जिनकी बहुत थिक स्टेम होती है और ये लंबे टाइम के लिए चलते हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और एक जो स्टेम होती है उसके ऊपर क्या क्या लगता है, लीव्स लाइक दिस, और इसी स्टेम पर क्या लगेगा, फ्लावर, एंड उसी स्टेम पे क्या लगेंगे हमारे फ्रूट्स। लीफ यूजुअली हैव पेटियोल एंड लेमाइना। तो लीफ में क्या होता है, एक तो दिस वन ग्रीन पोर्शन इज लेमाइना, और जो इसको स्टेम के साथ कनेक्ट करेगा वो पेटियोल।
द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑफ द लीव इज कॉल्ड वेनेशन, जो दो तरह का है, रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल। रेक्टिकुलेट कब होगा? जब एक लीफ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होगा लाइक दिस, एंड पैरेलल कब होगा? जब उसकी जो वेनेशन है वो पैरेलल होगी। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ उसको वेपर्स में फॉर्म करके इवेपोरेट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, प्लस जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसके साथ। और रिलीज क्या करता है वो इस प्रोसेस में? ऑक्सीजन एंड सम एनर्जी। Roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. तो roots क्या काम करती हैं? roots एक तो नीचे से पानी लेती हैं, absorb करती हैं और बाकी के parts को ऊपर पहुंचाती हैं, और ये एक ग्रिपिंग बना के रखती हैं सॉइल के साथ, ताकि जो प्लांट है वो प्रॉपर स्टैंड हो सके। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट्स एंड फिब्रस रूट्स। टैप रूट्स कौन सी होती हैं? जिसकी एक मेन रूट होती है, बाकी लेटरल रूट्स होती हैं। फिब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? जो सॉइल के अंदर से ही डिवाइडेशन शुरू कर देती हैं। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेक्टिकुलेट वेलिएशन हैविंग टैप रूट्स, एंड प्लांट्स हैविंग पैरेलल वेलिएशन हैविंग फिब्रस रूट्स। मतलब जिन प्लांट्स के लीव्स की रेक्टिकुलेट वेलिएशन होगी, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उनकी कौन सी रूट होगी? टैप रूट होगी। एंड जिस प्लांट के लीव की पैरेलल वेलिएशन होगी, उसकी कौन सी रूट होगी? फिब्रस रूट्स होंगी। ठीक है। Next one is the stem conduct water from the roots to leaves and food from leaves to other parts of the plant। और stem क्या काम करती है? stem पानी को root से लेती है और बाकी parts को divide करती है। and जो खाना leaves prepare करते हैं with the process of photosynthesis, वो खाना भी लेके बाकी plant parts को divide करती है। The parts of flowers are sepal, petal, stamen and pistil। और एक फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? सेपल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं एक बर्ड स्टेज में, जैसे सपोज करो आपका ये बर्ड स्टेज में है, ये आपकी कलियां हैं जो खिलने वाली हैं, और ये आपके सेपल हैं। पेटल क्या होता है? जो आपके एक फ्लावर में बना हुआ होता है, और उस पेटल के अंदर होते हैं आपके छोटे छोटे स्टेमन, जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सेंटर में होती है एक पिस्टिल। ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या है? आपके फ्लावर के। सो ये समरी पार्ट था। इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ देखा, हमने बहुत कुछ प्लांट्स के बारे में सीखा कि कैसे उनकी रूट्स होती हैं, कैसे उनको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। सो कल हम इसका एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, वो सारे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट 2 एंड लास्ट पार्ट रहेगा आपका वो इस चैप्टर का, पेज नंबर 64 एंड 65 का। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।